Saraswati Education and Medical Trust welcomes you. Standard 10, English Medium, Subject Mathematics, Chapter 1, Real Numbers. Friends, in the last lecture, we have to seen that how to find a HCF and LCF by using prime factorization and by using factor tree. Friends, in today's lecture, we have discussed about irrational number. What are they and how look like the irrational numbers. So first let us see the concept of irrational number. You all already know about the irrational number in standard 9. So let us recall the about irrational numbers. Irrational number means a number is called irrational number if it cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0. दैट मीन्स कोई भी नंबर अगर आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये होगा कि वो इरेशनल नंबर है. फॉर एग्जांपल √2, √3, पाई, 0.101010 इन्फाइनाइट टाइम्स. सो इस ये जो नंबर है उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते. सो दे आर इरेशनल नंबर. अब इरेशनल नंबर की बात करें तो अगर कोई p प्राइम नंबर है और उसका रूट निकालोगे तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा. दैट मीन्स इफ p इज अ प्राइम नंबर देन रूट p इज अ इरेशनल नंबर. अनदर वन है अगर कोई p a स्क्वायर का फैक्टर है सो इट इज अ फैक्टर a का भी होगा. दैट मीन्स इफ p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर देन इट इज अ फैक्टर ऑफ a टू वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर. अनदर वन है इफ a is a rational number and root b is a non-zero irrational number, देन अगर हम दोनों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो वो इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स इफ़ यू हैव टू फाइंड a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी और a इंटू रूट बी एंड a डिवाइडेड बाई रूट बी, वो फाइंड करोगे तो वो नंबर कौन सा बोलेगा? इरेशनल नंबर. फ्रेंड्स, अब हम को प्राइम्स की भी बात कर लेते हैं. दो नंबर को प्राइम्स कब होगा? जब उसका HCF 1 होगा, यानी कि दोनों में से कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही मिलेगा, दैट इज 1. दो नंबर का अगर आप फॉर एग्जांपल 23 एंड 29 का HCF निकालते हो तो वो क्या आता है? 1. क्यों? 23 का फैक्टर मिलता है 23 इंटू 1 एंड 29 का मिलता है 29 इंटू 1. सो ये जो दोनों है वो क्या हुए? को प्राइम्स. ठीक है. अब हमको ये प्रूव करना है कि रूट p इरेशनल नंबर मुझे दिखाना है, प्रूव करना है. वो एग्जांपल आपके मोस्ट IMP एग्जांपल्स है. ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे 110%. कोई भी एक एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाला है. सो इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे सॉल्व करते. अगर आपको एक सॉल्व करना आ जाता है तो आप दूसरा ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हो. सो लेट अस सी द एग्जाम्पल नंबर 1. मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल. फ्रेंड्स, अगर आपने √2 इज इरेशनल फाइंड प्रूव करना सीख लिया तो आप √5, √7, √11 कोई भी इरेशनल नंबर प्रूव करना आप सीख सकते हो. इसलिए आप इसमें ध्यान से देखिएगा. ये जो सभी थियरम्स है, ये जो सभी एग्जाम्पल है, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करेंगे. दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मीन ऑपोजिट सेंटेंस लेके ही करेंगे. सो फर्स्ट सेंटेंस में यही लिखने वाला हूँ. लेट अस assume that √2 is rational. √2 is rational. इसका मतलब क्या हुआ? अगर √2 रेशनल है तो √2 को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में या तो a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ. अब ये जो दोनों हैं वेयर a and b are co-primes. √2 मैंने रेशनल लिया, इसका मीनिंग ये हुआ कि √2 में a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ वेयर a एंड b आर को प्राइम्स b नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. को प्राइम्स का मतलब हमको कॉमन फैक्टर क्या मिलने वाला है?
1 मिलने वाला है। अब मैं इसको सॉल्व कर तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर बी रूट टू इक्वल टू ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो बी का बी स्क्वायर रूट टू का 2 इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स आई कैन राइट 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए स्क्वायर है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब मैंने आगे भी बोला था, आगे जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे इसमें, अगर कोई p इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर होता है देन p इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a। अगर यहाँ पे देखें, अगर 2 इज डिविजिबल, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा। इसको मैं एक नंबर 1 देता हूँ। ठीक है, दैट मीन्स अगर a है वो 2 से डिविजिबल होने वाला है। फिर से बोलता हूँ, अगर a 2 से डिविजिबल होता है सो आई कैन राइट a इक्वल टू 2c। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा के, फॉर एग्जाम्पल 4 है वो 2 से डिविजिबल है, सो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल था, इसके लिए ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। दैट्स वाई अगर a इज डिविजिबल बाय 2 है तो a इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल टू 2c। नाउ अगेन हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बट वी हैव a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। सो पहले मैं स्क्वायर करता हूं, क्या मिला, a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, दैट मीन्स 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, दैट मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मेरा दूसरा रिजल्ट है, यहाँ पे a भी डिविजिबल बाय 2 मिला और b भी डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स एक के सिवा दूसरा कॉमन फैक्टर मिला, क्या मिला, 2। और हमने तो क्या लिया था, a एंड b आर को प्राइम्स लिए थे, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हमको मिल गया। सो वी कैन राइट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, therefore we get contradiction। कॉन्ट्राडिक्शन क्या मिला, as a and b are co-primes, therefore our assumption is क्या अजम्पशन था, दैट इज रूट 2 इज रेशनल, तो उसका देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। बहुत ही इजी एग्जांपल है, फिर से देख लीजिए एक बार। रूट 2 इरेशनल बताना है तो पहले क्या बताया, ए एंड बी के रेशनल लिया, रेशनल तो है तो ए बाई बी के फॉर्म में मैंने बता दिया दोनों। फिर बी रूट 2 इक्वल टू ए, दोनों साइड स्क्वायर किया तो मुझे मिला 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ऐसा मिलता है तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 भी मिलता है, दैट मीन्स ए इज डिविजिबल बाई 2। अगर ए इज डिविजिबल बाई 2 है तो ए को हम ए इक्वल टू 2c रख सकते हैं,
ए की वैल्यू रखी, दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 2c² मिला। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, बी इज डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स हमको कॉमन फैक्टर 2 मिला। बट अजम्पशन में क्या था, ए एंड बी आर को प्राइम्स, हमको कॉमन फैक्टर 1 ही मिलना चाहिए, दैट इज वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन, दैट्स वाई √2 इज इरेशनल नंबर। नाउ वी आर गोइंग फॉर द अनदर एग्जाम्पल। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। सो इसमें भी लेट अस assume that 1/√2 is रेशनल। अगर ये रेशनल मिला, इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ, इसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते, a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, a एंड b आर को प्राइम्स। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, b इक्वल टू √2a। ठीक है, देयरफॉर √2 इक्वल टू क्या मिलता है, b बाई a। सो b by a is in the form of p by q, then it is rational। ओके, बट आगे ही हमने प्रूव किया, बट √2 इज इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करने की जरूरत है। अगर एग्जाम में आपको कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा पूछा 1/√5 इज रेशनल फाइंड करो, सो आप यहाँ पे 1/√5 इस तरह ही जाओगे, आपको √5 इरेशनल नंबर है वो प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे √2 इज अ इरेशनल नंबर, दैट्स वाई वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन as 1/√2 is रेशनल नंबर। क्योंकि हमने आगे क्या लिया था, 1/√2 इज रेशनल लिया था, दैट्स फॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम्पल कर सकते हो। अब तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते, लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, प्रूव दैट 2√5 प्लस √3 इज इरेशनल। इसको भी हम पहले कैसे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, दैट इज लेट अस अज्यूम दैट 2√5 प्लस √3 इज रेशनल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2√5 प्लस √3 इक्वल टू a बाई बी, a एंड b आर को प्राइम्स। ये आपको लिखना ही है, ठीक है, a एंड b आर को प्राइम्स। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√5 इक्वल टू a बाई बी माइनस √3। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा, 2√5 होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी माइनस √3 होल स्क्वायर। सो हमको मिलेगा, ये क्या मिला, 2√5 दैट इज 4 इंटू 5 20 इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर अपन b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 2
√3 a बाय b प्लस 3। ठीक है, सो हमको क्या मिला, अगर मैं ये करूँ तो 2√3 उस तरफ चला जाएगा। सो आई कैन राइट 2√3 a बाय b इक्वल टू a स्क्वायर अपन b स्क्वायर प्लस 3 माइनस 20। सो 2√3 a बाय b इक्वल टू a स्क्वायर अपन b स्क्वायर माइनस 17। सो 2√3 a बाय b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 17b स्क्वायर अपन b स्क्वायर। ठीक है, सो आई कैन राइट √3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 17b स्क्वायर अपन b स्क्वायर इंटू b अपन 2a। सो एक भी यहाँ से कैंसल आउट हो गया। सो क्या बचा, √3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 17b स्क्वायर अपन 2ab। अब देखिए ये p बाई क्यू फॉर्म में है, पर √3 क्या है, इरेशनल नंबर। दैट मीन्स ये ऐसा होता है, इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर। ये कहाँ की बात हुई। सो दैट इज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई करके रूट वाले जो टर्म है उसको a बाई बी के फॉर्म में इक्वल करके, या दैट मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट लाके खड़ा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो वी कैन राइट a एंड b आर इंटीजर्स एज a स्क्वायर माइनस 17b स्क्वायर अपन 2ab इज रेशनल। सो √3 इज रेशनल अगर एग्जाम्पल की ओर से देखा जाए तो, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट √3 इज इरेशनल। दैट्स वाई 2√5 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर्स। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ। नाउ लेट अस सी द अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल है 6 प्लस √2 इज इरेशनल। जैसे करते थे फटाफट ऐसे ही करना है। सपोज 6 प्लस √2 इज रेशनल, तो रेशनल को कैसे लिख सकते हैं हम, a बाई बी के फॉर्म में, वेर a एंड b आर को फ्रेंड्स। तो √2 इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a बाई बी ये प्लस 6 है वो इस तरफ चला जाएगा, दैट इज माइनस 6। सो √2 इक्वल टू a माइनस 6b बाई बी। ये हो गया p बाई क्यू फॉर्म, ये p बाई क्यू फॉर्म हुआ, दैट इज रेशनल। सो एज a एंड b आर इंटीजर्स, a माइनस 6b अपन b इज रेशनल number, so is √2. This contradicts the fact that √2 is irrational. That means our supposition is incorrect. Therefore 6 plus √2 is irrational. इस तरह आप कोई भी नंबर को इरेशनल नंबर बता सकते हो। आपको एक ही ख्याल रखना है कि आपको पहले कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से ही जाना है। इस तरह आप इरेशनल नंबर वाले एग्जाम्पल कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।